ये समझता है कि नहीं हम लोग अभी राजतंत्र में ही जी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए देखिए कि नौकरी दिए, जमीन लिए, और बिहार के जनता के पसीने की कमाई को किसी एक राज परिवार के हवाले हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आप उस कन्हैया कुमार के बारे में पूछ रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार हुआ करते थे या सरदार हैं, जो न्याय के साथ विकास से अपनी जर्नी 2005 के बाद शुरू की थी, जिसके अगुआ आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। जब से उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस का नेतृत्व करता हूं, अब मेरे द्वारा कांग्रेस का तब से उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। उन्होंने कहां पग यात्रा किया, कहां ठग यात्रा, और बिहार आके वही किए जो उन लोगों का शुरू से कल्चर रहा है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आते हैं और कांग्रेसी आपस में ही मल्ल युद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद जो होता है उससे कांग्रेस की भद पिट जाती है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और हमारे साथ आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह जी। साकेत जी, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सबसे पहले कि परिंदे भी रहते हैं अपने आशियानों में, परिंदे भी रहते हैं अपने आशियानों में। हमने तमाम उम्र गुजारी है किराए के मकानों में। परिपेक्ष ये है कि 40 साल से अधिक हमारे सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हो गया, और 20 साल से लगभग वो बिहार के देवतुल्य जनता की सेवा कर रहे हैं, जिन पे आज तक भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं है। और जहाँ तक मैं किराए की मकानों की बात से शुरुआत किया, आज तक उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे यहाँ के आपने अपने संबोधन में युवराज का शब्द का संबोधन किया, तो यहाँ के जो युवराज हों या केंद्र के जो युवराज हों, जो अभी आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी वो परिवार हो या बिहार विपक्ष का परिवार हो, ये समझता है कि नहीं हम लोग अभी राजतंत्र में ही जी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए देखिए कि नौकरी दिए, ज़मीन लिए, बिहार के खजाने का चारा घोटाले में 1000 लमसम 1000 करोड़ रुपया हजम कर गए, अपना झोली भर लिए। न्यायालय ने उसमें जितने अभियुक्त थे सबको सजा दिया, लेकिन वो पैसा बिहार के जनता की है। तो सरकार पुनः हमारी सरकार जो है कि बिहार के मेहनत और बिहार के जनता के पसीने की कमाई को किसी एक राज परिवार के हवाले हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। बेशक कानून ने आपको सजा दिया है, लेकिन आपसे वो पैसा हम लोग वसूल के रहेंगे। लेकिन सवाल मेरा वही है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पटना के कांग्रेस कार्यालय में और जो कुछ हुआ उस पर साकेत जी क्या कहेंगे? कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता, कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ को भर दिया गया है। कांग्रेस के तो जहाँ तक हमारी राजनीतिक ज्ञान है या हमारी समझ है, हम जानते हैं कि खड़गे साहब हैं, उम्र में भी बड़े हैं, कद काठी में भी लंबा चौड़ा है, मोटे हैं, लेकिन चूंकि ये राज परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, इस नाते आप शायद राहुल गांधी जी को सबसे बड़ा नेता कह रहे हैं। हम आप ही की बात को मान के चलते हैं। और राहुल गांधी जी का बिहार आगमन, हमने पूर्व में भी कहा है, या विपक्ष के कोई भी लोग हों, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, बिहार एक ऐसा प्रांत है जो न्याय के साथ विकास से अपनी जर्नी 2005 के बाद शुरू की थी, जिसके अगुआ आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो यहाँ न किसी के आने पे रोक है, न किसी के आने पे कोई पाबंदी है, न यहाँ की पुलिस किसी को डिटेन करेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भी, ऐसे तो पूरे देश से साफ ही हो गया है लोग, विपक्ष का लोग, लेकिन जहाँ भी कुछ जगह उन इंडी या घमंडी अलायंस का सरकार अभी इस प्रदेश में है, वहाँ का तो एक कल्चर रहा है कि दूसरे प्रदेश, जबकि पूरा भारत एक है, पूरा देश एक है, फिर भी दूसरे प्रांत के लोग अगर उन लोग द्वारा उनके सरकार वाले प्रांत में जाते हैं तो वहाँ की पुलिस उनको डिटेन करती है, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, उनका जो है रखवाली किया जाता है। ये काम बिहार में बिल्कुल नहीं हुआ है और न आगे होगा, जब तक बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार की बागडोर
आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार, इतना आप नीतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं, हम मान लेते हैं विकास पुरुष नीतीश कुमार, लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं, बड़े फायर ब्रांड भी समझे जाते हैं, कन्हैया कुमार, कह रहे हैं कि भाई आप लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, पूंजीपति उस सड़क से आएगा, पानी की लूट करेगा और बिहार की हकमारी कर लेगा। फैक्ट्री लग रहा है तो वो कह रहे हैं कि बिहार की लूट हो रही है। सबसे पहले अभी जो जिस युवराज के बारे में, हम कन्हैया जी पे भी आएंगे, युवराज के बारे में हम कुछ और बताना आपको चाह रहे हैं। उनका जब से उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस का नेतृत्व करता हूँ और मेरे द्वारा कांग्रेस का तब से उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। उन्होंने कहाँ पग यात्रा किया, कहाँ ठग यात्रा किया, वो सब देश को पता है, प्रदेश को पता है। उसका क्या लाभ मिला है वो भी सर्वविदित है कि हमेशा का जो है 3 बार का तो हम ही को याद है कि वो पीछे माने नीचे से बढ़ने का काम करते हैं। एक होता है ना कि ऊपर से फर्स्ट, इन नीचे से इनके नेतृत्व में। तो जो व्यक्ति आलू से सोना बना सकता है या आलू से सोना बनाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखता है, वो तो कोई, अब तो पप्पू लोग कहता है, हम तो सामाजिक जीवन में नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस टाइप का ही लोगों की भावनाओं को ही मान के अगर उस बात को हम मानते हैं तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं जिलेबी से कुछ बना देते हैं, कहीं आलू से सोना बना देते हैं। कल बिहार आए थे और बिहार आके वही किए जो उन लोगों का शुरू से कल्चर रहा है, वो सरदे नेहरू जी के समय से या उस परिवार के समय से, क्योंकि वो तो परिवार की पार्टी है, बाबा दादी माई पापा भाई बहन, बहनोई जी भी शामिल हैं। तो राज परिवार में ही होता है कि वो शुरू से ही लंठई, जैसे यहाँ बिहार में 90 से लेके और 2005 के दशक में माननीय न्यायालय को ये कहना पड़ा कि बिहार जंगल राज की ओर अग्रसर है। तो उसमें क्या होता था कि तेल पिला दो, भोजपुरी आप लोग समझते हैं ना, तेल पिलावन, भैंस के ऊपर चढ़ के सींग से उतर जा, यही सब ड्रामा मदारी होते रहता है। तो ये लोग तो माने क्या बोले, अकवर्ड है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सारी जो गतिविधियां इंडी अलायंस के है वो सब एक ही थाली के, वो लोग नहीं बोलते हैं गांव में कि वो हैं, तो वही लोग हैं। तो इन लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया दें? हाँ, वो बिहार में आए थे, बिहार के विकास से उनको इतना प्रेम है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की सूरत और सीरत जो बदलने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं हमको ये पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ के विकास के मॉडल को देख के, जहाँ उनकी सरकार केरला या तमिलनाडु में जहाँ पे वो लोग हैं, वहाँ इसको ज़रूर अप्लाई करवाएंगे, यहाँ के विकास को अडॉप्ट करके वहाँ इम्प्लीमेंट जरूर कराने का काम करेंगे। अब रही बात कन्हैया कुमार की, तो हम किसी कन्हैया कुमार को नहीं जानते हैं। अगर आप उस कन्हैया कुमार के बारे में पूछ रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार हुआ करते थे या सरदार हैं, तो उसके बारे में हम क्या प्रतिक्रिया दें? हम मतलब देशद्रोही के बारे में दे सकते हैं? मैंने जो देश के विभाजन का नारा लगाता है देश के राजधानी में खड़ा होके, उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना है? हमारे नेता, हम तो मानिए कि एक कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार जी के शिकवाई हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को बोलते हुए देखे हैं? नहीं। वो उनके बारे में लोग कुछ भी बोले, विपक्ष कुछ भी बोले, वो अपने काम पे लगे रहते हैं, उसको धरातल पे उतार के देश दुनिया और प्रदेश के लोगों को दिखाने का काम करते हैं। तो लोग ही, इस राज्य के 14 करोड़ लोग ही उनकी बातों को देश तक पहुंचाने का काम करते हैं। चुनावी साल है तो आप भी पूरा एकदम स्क्रिप्ट जो है साकेत जी को याद है, नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार। चलते चलते आखिरी सवाल बता दीजिए, नीतीश कुमार के इलाज की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? इलाज की ज़रूरत अब तो ये तो नहीं कहना चाहिए। अब हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, शतायु हों। लेकिन नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले अपने पिताजी पर ध्यान रखना चाहिए, और पिताजी जब स्वस्थ होकर आ जाते हैं, क्योंकि उनके स्वस्थ होने की हम कामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो जैसे जाते थे ना, अब तो मनाली नहीं, जब सरकार में रहते हैं तो जाते हैं विदेश वो छुट्टियां मनाने, तो वो जाके फ़ौरन में ही अपना इलाज करा लें, क्योंकि झूठ की दुकान जो
विपक्ष के लोग चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो विकास का ब नहीं पता है। जैसे ककहारा का क हम लोग नहीं कहते हैं, तो वो पता नहीं है, ना उससे कोई लेना देना है। वो तो लूटने खसूटने और निचोड़ने वाले लोग रहे हैं। तो जिसकी जैसी मानसिकता रहेगी, जिसका जैसा सृजन हुआ है, जिसकी जो सोच वो देख के आगे बढ़ा है, वो तो वही कर सकता है ना। तो अपना इलाज कराएं, इस चीज़ का इलाज कराएं कि बार बार नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्यों का क्रेडिट लेने के होड़ में, रेस में कभी राहुल गांधी जी आगे हैं, कभी तेजस्वी प्रसाद जी आगे हैं, तो कभी कोई जी आगे हो जा रहे हैं। तो बिहार की देवतुल्य जनता सब समझती है, रेस लगाने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। चुनावी वर्ष है, एनडीए पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ 225 का लक्ष्य प्राप्त करेगी और पुनः इस प्रदेश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में आएगी और बिहार के जनता को न्याय के साथ विकास का जो स्लोगन है वो प्रगति के साथ निरंतर मिलते रहेगा। चलिए, नीतीश कुमार 2025 में आएंगे, 225 सीट आएगी और तमाम तरह की बातें साकेत जी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।